हर लोग नौकरी के इस भाग दौड़ के जिंदगी में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और भला करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि बेरोजगार हैं, रोजगार सोच रहे हैं। केंद्र सरकार की जब वैकेंसी आती है तो बच्चे कहते हैं कि हम रेलवे का परमानेंट जॉब करेंगे, बिहार वाला जॉब नहीं करेंगे। और इसी बीच ग्रुप डी का वैकेंसी भी आया है, बृहद मात्रा में वैकेंसी आया है। कैसे तैयारी करें ताकि आप केंद्र सरकार की यह रेल विभाग में आप सिलेक्टेड हो जाएं और हर कोई केंद्र सरकार का जॉब करना चाहते हैं। तो कैसे आप जॉब ले सकते हैं, कैसे पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मंजा जी हैं। स्वागत है मंजा जी सबसे पहले आपका। जितने भी हमारे दर्शक रिसर्च 247 को देख रहे हैं उनको सब हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम मंजय कुमार हुआ। मैं आपको चलते बता दें कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि ग्रुप डी का इनका तैयारी करें, है ना, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिहार के या फिर पूरे राज्य भर का कहिए तो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा होता है जिसका लक्ष्य होता है सिर्फ और सिर्फ हम रेलवे में ही जाएंगे। तो क्योंकि रेलवे जितना सर्विस देती है ना, हाँ, बंगला से लेकर हर चीज देती है, बिल्कुल फैसिलिटी, बिल्कुल, और इनका सैलरी भी होता है तो बिहार सरकार का दुगुना सैलरी। सही बात है। तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका लक्ष्य रहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे का ही हम लोग जितना भी वैकेंसी आता है उसी में हम लोग वैकेंसी डालने वाले। तो खास करके जो मैथ, क्योंकि बिहार है यहाँ पे, तो बिहार में मैथ का और बहुत जीके जीएस का बहुत ज्यादा बोलबाला रहता है। तो मैथ वाले जितने भी बच्चे होते हैं सबको रहता है उम्मीद कि हम कहीं बैठे तो होगा या नहीं होगा, उम्मीद में रहते हैं। लेकिन यदि ग्रुप डी में हो या फिर रेलवे का जो भी होता है उनमें उम्मीद रहता है, क्योंकि इसका वैकेंसीज भी रहता है ठीक ठाक, इसमें टक्कर थोड़ा कम रहता है। कट ऑफ वगैरह को देखते हुए बच्चा ग्रुप डी में जाना चाहता है ज्यादातर के। और रेलवे का खास करके जो उम्दा जो वहाँ का जो व्यवस्था है, जो उनका बंगला दिया जाता है, टिकट वगैरह दिया जाता है, उनका रहने सहने का व्यवस्था होता है, इन सब चीजों का, और खास करके जो वहाँ का टाइमिंग होता है काम वगैरह करने का जो भी व्यवस्था रहता है, इसको लेकर के ज्यादातर लोग रेलवे को प्रेफर देते हैं। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, हाँ। क्योंकि नीचे लेवल से लेके हायर लेवल तक गुड्स गार्ड तक ग्रुप डी में लोग जॉब करते हैं। लेकिन सब लोग को निगाह रहता है कि जैसा नंबर आएगा वैसा उन लोग का जॉब दिया जाएगा। लेकिन पोस्ट के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें। देखिए, पोस्ट के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बताएं कि रेलवे में बहुत सारा होता है कैटेगरी बना हुआ, समझे, तो उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऐसे करके रहता बना हुआ। तो ग्रुप डी पर के हम आपको आज खुलासा करने वाले हैं कि ग्रुप डी के जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनको बता दें, खास करके वो आपको अगर चाहते हैं कि ग्रुप डी का तैयारी करें, सच में तैयारी करें, अब कितना देर पढ़ते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है ना, अपने हिसाब से पढ़िए, जितना देर दिल करता है उतना देर पढ़िए। बाकी आपको उसमें पढ़ना क्या होता है, तो पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा आपको मैथ पर फोकस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैथ एक ऐसा जगत है जो कहे कमांड बनाता है और सबको टक्कर में रेशियो बनाता है। हाँ, सबसे ज्यादा औसत निकाल देता है। अगर 100% का बात करें उसमें मैथ अगर जो लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं उसके लिए अच्छा रहता है, रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए खास करके। उसके बाद जाकर के चलते हैं साइंस में भी आता है कि साइंस हो गया, सोशल स्टडीज हो गया। तो साइंस का जो होता है वन डे क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो जीके जिसके लिए आपको साइंस पढ़िए बहुत बेहतरीन ढंग से, एक नंबर पर मैथ को रखिए, दूसरे नंबर पर साइंस को रखिए, उसके बाद आकर सोशल स्टडीज को रखिए और थोड़ा बहुत आप इंग्लिश को लेकर के चल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि राकेश यादव सर का मैथ, मतलब ग्रुप डी का बच्चा, हर एक बच्चा राकेश सर का मैथ का जो तो मतलब पूरा पढ़ जाता है। देखिए, ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए आपको राकेश सर से पढ़ना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राकेश सर एक ऐसे गुरुदेव है जो जब मैथ में घुसते हैं तो मैथ की गहराइयों में चले जाते हैं, और मैथ की गहराइयों को लेकर के जब चलेंगे तो आपको ग्रुप डी के लिए हमको लगता है कि उतना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे एक होता है कि सटीक होना चाहिए, है ना, ग्रुप डी के लिए राकेश सर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ग्रुप डी में हाँ, पूरा डीपली है। जैसे एसके झा सर का भी मैथ का बुक आता है, मतलब रेलवे का जब बात आता है एसके झा का भी नाम आ जाता है। देखिए, अगर टीचर का बात करें कि स्पेशल हमको रेलवे में ही जाना है ना, तो आपको बता दें एसके झा हो गए या फिर विपिन यादव जी, है ना, बिहार के जाने माने टीचर्स, यूट्यूबर्स है, ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देते हैं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन भी लिए। इनका तो ऐसा धुआंधार जो सो
एग्जाम भी होता है जो अपना क्लास इनका फुल हो जाता है और अपना क्लास में इनको जगह नहीं मिल पाता है। ये जा करके पटना के मरीन ड्राइव पे यहाँ पे बहुत सारे बापू सभागार या फिर ये तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे या फिर घाट पे गंगा किनारे यहाँ पे जाकर के बच्चे लोग को इंटरव्यू ले लेते हैं, वहाँ पे जाकर तैयारी करते हैं, वहाँ पे जाकर के रिजल्ट प्रकाशित होता है और वहाँ पे जाकर एग्जाम बच्चे लोग देते हैं। इतना इनके साथ जो सो बच्चे लोग कनेक्ट रहते हैं और इतना काफी भीड़ रहता है इनके एग्जाम में। नवीन सर भी लगातार जो है कंपटीशन रेलवे की बात आते हैं, नवीन सर का भी चर्चा आ जाता है। ये तो हम लोग एक दो चेहरा बताए जो चमका हुआ चेहरा है, ऐसे बहुत सारे शिक्षक है जो अपना तैयारी करवाते हैं बच्चों को और बहुत सारा योगदान देते हैं। और ये सब टीचर्स ऐसे हैं, यूट्यूबर्स तो है ही, खास करके इनका यूट्यूब पे चैनल बना हुआ, वहां पर जाइएगा तो आपको फ्री में मिलेगा बहुत सारा कंटेंट। और सबसे सस्ता बात करें तो सबसे सस्ता जो गरीब गुरबो है उनके लिए सबसे सस्ता बैच अगर कहें तो यही जाने माने टीचर्स जो लॉन्च करते हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लास देते हैं। तो हम लोग आप चाहेंगे कि जो लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी का तैयारी करें तो ऐसे टीचरों का साथ लें और ऐसे टीचरों के संपर्क में रहे और अपना तैयारी करें और अपना बेहतर भविष्य बना सकें। जीके जीएस की जब बात आती है तो गौरव सर की तो नाम आती है क्योंकि बिल्कुल फ्री में क्लास। बिल्कुल बोले ना कि ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको आप जानते हैं लेकिन जवाब पे नहीं आ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो फेमस रहते हैं जो आम जीवन दैनिक जीवन में उनका बना रहता है रुतबा, तो उनको जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हुए भी जो जवाब पे नहीं आ पाता जिसके कारण नहीं बोल पाते। अंकित अवस्थी सर कैसा? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं टीचर्स, कोई भी बुरे नहीं होते हैं या फिर कोई भी अच्छे या फिर कोई भी खराब नहीं। अच्छा, अंकित अवस्थी सर से लोग कौन सा क्लास कर सकते हैं क्योंकि वो डीएसपी पद पे भी रह चुके हैं, डीएसपी जॉब छोड़ने के बाद आज पढ़ाई के जगत में कहें कि पूरे भारत भर में उनका वीडियो चलता है जब कंपटीशन की बात आती है। बिल्कुल, तो देखिए टीचर्स के लिए बात करें हम लोग तो जो सिलेक्टेड है उनको पता है मुकाम क्या है और हमको कहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाने के लिए हमको क्या क्या जरूरी चीज हमको अपनाना और क्या क्या गड़बड़ चीज को छोड़ देना। तो पहला फायदा जो होता है यही सब होता है कि जो भी लोग सिलेक्टेड है उनसे यदि पढ़ते हैं तो हमको उस स्थान तक पहुंचने में बहुत जल्द मदद होती है और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है इसको स्पष्ट करने में हमको सुविधा होती है। और जो लोग कहीं पहुंचे हुए नहीं है, मान के चलिए टीचर्स है ना, खाली टीचर जैसे विपिन यादव सर ये सब दिन से टीचर ही है ना, तो ये शिक्षक है तो इनके थ्रू भी बहुत अच्छा होता है। मेन बात क्या होता है कि एक्सपीरियंस आपको बहुत मदद करती है, किसी भी चीज को चाहते हैं कि जल्दी हासिल कर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत मायने रहता है। तो टीचर्स को मदद होता है कि एक्सपीरियंस उसका काम देता है। लेकिन जो पहले से सिलेक्टेड है बाद में टीचर बने तो उनको और भी अच्छा लगता है और भी अच्छा जो सो ये होता है चुनने में कि उनको उस जगह तक पहुंचने में क्या क्या लेना है क्या क्या छोड़ देना है। अच्छा, बुकलेट टॉप 5 बुकलेट की अगर बात करें जनरल कंपटीशन ग्रुप डी का तो क्या सब बुक रहेगा? देखिए बुक के बारे में हम आपसे नहीं कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि बुक के बारे में आपको जो अच्छा लगता है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन सबको फॉलो करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि एक नंबरिया चाहते हैं आपका बहुत बेहतर बने, आपको लुसेंट को हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। लुसेंट सिंपल वाला या एडवांस वाला पढ़ना होगा? सिंपल वाला जो आता है 100-150 का जो भी हमारे रहता है जीवन में थ्योरी सहित है, तो पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को अगर समझ रहे हैं अच्छे से उसके बाद जाकर वन लाइनर पढ़िए, या फिर आपको लगता है कि हमको एक नंबरिया अच्छा लगता है तो पहले ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ लीजिए फिर जाकर के सब्जेक्टिव वाला पढ़िएगा। सब्जेक्टिव वाला पहले पढ़ने से अच्छा है आपको कि थ्योरी का भी ज्ञान होगा और एक नंबरिया का भी ज्ञान हो जाएगा। और एक नंबरिया को पढ़ने में अच्छा है क्योंकि उसको समझना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ उसको रटना पड़ेगा। तो एक नंबरिया यदि पहले पढ़ते हैं आपको माध्यम अच्छा पता चल जाएगा कि किस स्तर का सवाल आएगा, किस स्तर का पूछ रहा है। और थ्योरी आपको पहले अच्छे पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाए कि हमको जैसे रेलवे के बारे में पढ़ना है या फिर बात चलिए किसी का इतिहास पढ़ना, उसका सारा इतिहास आपको पता चलेगा, उसके बीच से कोई सवाल एक निकाला तो आपको आसानी से पता। ये सब जो बुक आता है यूनिक का आता है, एडिटोरिया का आता है या फिर ये एसके झा सर का बुक आता है कंबाइंड वाला जो ग्रुप डी, मतलब एक ही बुक में कहे कि ऑल इन वन रहता है चीज, तो उन सब बुक खरीदना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि चाहते हैं कि हमको एक जगह सब कुछ मिल जाए तो अच्छा। नवीन सरकारी प्लेटफॉर्म का बुक आता है, सब लोग अपना अपना प्लेटफॉर्म जो भी कहीं क्लास चला रहे हैं तो बुक कुछ अलग नहीं रहता या फिर क्लास कुछ अलग नहीं रहता, क्योंकि जो भी लोग क्लास बेचते हैं अपना कोर्स बना करके जो कोर्स में पढ़ाते हैं वही चीज बुक में रहता है।
तो बुक में वो होता है थोड़ा सुव्यवस्थित रहता है, क्लास में कभी कभी सुव्यवस्थित भी चलता है, कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं है घर बैठे तो वो मार्केट में जाके, जो मार्केट में किताब आता है, एस के झा सर का किताब आता है, नवीन सर का किताब आता है, इसके बाद अंकित अवस्थी सर का भी किताब आने लगा है, गौरव सर का भी किताब आने लगा है, हाँ, राकेश यादव जी का भी किताब आने लगा है, तो इन सारे टीचर का किताब भी मार्केट में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको जिस पर विश्वास है, जिनका क्लास लेते हैं उनसे आप पढ़िए। हम एक ही बात और कहना चाहेंगे कि आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक से पढ़िए लेकिन सब कुछ पढ़िए, है ना। मान के चलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मार्केट में 5-6 गो टीचर है या फिर 10 गो टीचर है जो ग्रुप डी का तैयारी अच्छे लेवल से करवाते हैं, तो बच्चा क्या करता है 10 दिन उसके पास पढ़ेगा, 10 दिन उसके पास, 1 महीना उसके पास, 1 महीना उसके पास जाकर के, तो ऐसे में क्या होगा, उनका बेस तो मजबूत नहीं हो पाता है, बाकी इधर उधर भटकने से कुछ उसके यहाँ पढ़ेगा, कुछ उसके यहाँ पढ़ेगा, कुछ उसके यहाँ, तो अलग अलग पढ़ने से क्या होता है कि ब्रेन क्या होता है, हैंग होने लगता है। तो हम आपको कहेंगे कि 10 जगह जाने से अच्छा है कि आपको एक जगह पढ़ना है, किसी भी एक टीचर का पढ़िए और उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि 10 जगह जाने से आपको क्या होगा कि वही चीज वो टीचर कुछ अलग तरीके से पढ़ाता है, वही चीज को दूसरा टीचर कुछ अलग तरीके से पढ़ाता है, वही चीज को दूसरा तीसरा टीचर एक अलग तरीके से पढ़ाता है ना, तो आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि हम उसका पढ़े या फिर किसका पढ़े, कंफ्यूज होकर। जैसे गौरव सर का जीके वनडे क्लास जो है वो रात्रि और सुबह दोनों टाइम वीडियो छोड़ते हैं। हाँ, देखिए कंटेंट वही है, शिक्षक निःशुल्क कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, तो कंटेंट वही है, आप फ्री पढ़िए या फिर क्लास पैसा दे करके पढ़िए, कंटेंट वही है, शिक्षक सिर्फ अलग अलग होते हैं ना, बाकी एग्जाम भी आपको वही देना है और आपको जितने भी लोग फाइट करेंगे आपको सेम जगह जाकर फाइट भी करना है ना। तो हम कहेंगे कि अलग अलग पढ़ने से बेहतर है किसी एक टीचर को पढ़िए जिन पे विश्वास होता है। एक बात और कहेंगे कि पढ़ने से पहले उसको अच्छा से जांच पड़ताल कीजिए आप कि आपके लायक टीचर है, आपको समझ में आता है, अच्छा कंटेंट दे रहा है, सही तरीके से दे रहा है ना, जो दे रहा है वो सही है या गलत है, इस सब का एनालाइज कीजिए पहले, उसके बाद एक टीचर को चुनिए और उससे बेहतर उज्जवल के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर तैयारी के लिए उस टीचर से जुड़िए और जुड़ करके अच्छा साथ बनिए और अपना मौका जो सो गवाइए नहीं, उसको आगे बढ़ाते हुए अपने कदम को मिला करके अपने मुकाम पर पहुंचिए। अच्छा, आप तो कई वर्षों से जो है सो शिक्षा के क्षेत्र में ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, हाँ, कंपटीशन का भी तैयारी करवा रहे हैं, तो क्या ये सब आप जो चीज बताए ये स्टूडेंट के बीच में समस्या आता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसके दैनिक जीवन में या फिर विद्यार्थी लाइफ में कहीं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि हम लोग जो उस प्रॉब्लम को फेस करके निकले हैं, इसलिए हम आपको सलाह दे रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको ना, अगर आपको लगे कि हमको यही काम करना है, कि हमको इधर उधर बॉक करके पढ़ना, तो आप बेफिक्र इसके लिए बॉक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो समय हुआ है शायद आपको भी ये वनडे एग्जाम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वनडे एग्जाम ग्रुप डी वगैरह, ग्रुप डी चपरासी खलासी, ये सब वनडे एग्जाम ही तो है, क्योंकि वनडे एग्जाम बच्चे को लगता है कि वनडे एग्जाम सबसे आसान होता है, लेकिन आपको बताते चले कि वनडे एग्जाम सबसे टफ होता है, क्योंकि ये कहां से क्या पूछेगा आपको कुछ पता नहीं है। वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए आपको वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो कहीं थ्योरेटिकल चीज होता है, तो थ्योरेटिकल चीज को पढ़ करके आपको आना पड़ेगा, तब जाकर के वनडे एग्जाम और वन लाइनर क्वेश्चन उससे निकलेगा। अब आपको मान के चलिए ग्रुप डी का तैयारी करना, उसके थ्योरी पढ़ने लिखती है ना, आप सिर्फ रटते रहे किसी किताब को उठा कर, अब गठन कब होता है, कैसा होता है, आप तो जानते ही बड़ी बात थी। एक 3 मूवी इडियट से आया था, इडियट जिसको मूवी बोलते हैं, उसमें देखिए ये कि भाषण को रट करके जाके पढ़ा था तो उसका क्या असर हुआ था, वही असर शायद आपको भी होने वाला। तो हम कहेंगे कि आपको अच्छा से तैयारी करना है तो रटिए नहीं, डायरेक्ट जाकर के समझिए, तो आप समझने पर फोकस कीजिए, रटने पर नहीं फोकस कीजिए, तो आपके लिए बेहतर है। धन्यवाद। और देखिए कि वाकई में कंसेप्ट आप समझिए और जो शिक्षक आपको अच्छा लगे उन शिक्षक को आप फॉलो कीजिए। और आपको ये लगता है कि हम ऑनलाइन नहीं क्लास ले सकते हैं सर का, तो बहुत सारे ऐसे क्लास है जो फ्री में चलता है, जैसे गौरव सर का आपको पता है कि रात्रि को और सुबह का फ्री में यूट्यूब पर सीरीज चल रहा है, जहां पर आप अपने जीके और जीएस को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इसके समेत जो है अंकित अवस्थी सर है, उनका भी आप फ्री में क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा एसके झा सर का भी क्लास आता है। तो बस आप सोच को बदलिए और क्लास कीजिए और अपना इस ग्रुप डी में जो है आप पद सुशोभित कर लीजिए, चाहे निम्न पोस्ट से लेकर हायर पोस्ट तक, गुड्स गार्ड तक, जो आपको करना है वो आप जॉब
जॉब कर लीजिए और अब की बार साल को नहीं गंवाना है, तैयारी कीजिए। कहता है कि जब जागो तभी सवेरा, तो आप अभी जाग जाइए और कल से ही अपना तैयारी को बरकरार कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।